देखिए आगे पार्ट 5 में हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम 4th पार्ट में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, तो हम इसको वहीं पर फिनिश करते पार्ट 4th के अंदर, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल इशू की प्रॉब्लम आने के कारण हमें इसका पार्ट 5 बनाना पड़ा कैलेंडर का। अब देखिए पार्ट 5 के अंदर है, हम पार्ट 4th के अंदर चर्चा करने जा रहे थे कि 29 फरवरी या 29 तारीख की। तो 29 देखिए, 29 का मतलब 29 फरवरी या 29 तारीख देखिए, लगातार 100 वर्षों में कितनी बार लीप वर्ष या 29 फरवरी, मैंने 29 फरवरी बोला है और लिखा है लीप वर्ष। ये क्यों बोला है? क्योंकि लीप वर्ष का ही दूसरा नाम 29 फरवरी है। जिस वर्ष साल के अंदर 29 फरवरी आ जाएगी वही हमारा लीप वर्ष होगा। अगर 29 फरवरी नहीं आई तो वह हमारा सामान्य वर्ष होगा। देखिए लगातार 100 वर्षों में कितनी बार लीप वर्ष आएंगे, तो सामान्य सी बात मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं कि लीप वर्ष निकालने के लिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि 4 साल में एक बार लीप वर्ष आता है। तो देखिए इन लगातार 100 वर्षों में हम लीप वर्ष निकालेंगे, तो इसको मैं सिंपली 4 से डिवाइड कर देता हूं। 4 से डिवाइड करने के बाद में 25 आ गया। क्या ये हमारे 25 लीप वर्ष है 100 सालों में? नहीं। क्यों? हमने तो 4 से डिवाइड कर दिया, होने चाहिए 25। क्यों नहीं? ये चीज देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा शताब्दी का साल है, 100 सालों में एक शताब्दी वर्ष आता है, एक शताब्दी पूरी होती है, और वो शताब्दी वर्ष 400 लगातार शताब्दी वर्ष, 400 सालों के अंदर 4 शताब्दी हो जाएंगे, और 4 शताब्दी वर्षों में एक शताब्दी लीप वर्ष आता है, और वो 100 वर्षों में नहीं आ रहा। इसलिए जो हमारा 400 सालों में आने वाला शताब्दी वर्ष है, लीप वर्ष, वो 100 सालों में नहीं आ रहा। वो 400 लगातार वर्ष होंगे, उनमें एक लीप शताब्दी वर्ष आएगा। इसीलिए इसमें से एक माइनस कर देते तो हमारे 24 लीप वर्ष होंगे, या 100 वर्षों के अंदर लीप वर्ष होंगे, या 100 वर्षों के अंदर 29 तारीख आएगी 24 बार। ओके, आ गया समझ में? नेक्स्ट देखिए, लगातार 100 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगी? 29 तारीख कितनी बार आएगी? देखिए लगातार 100 वर्षों में हम 29 तारीख की बात कर रहे हैं, तो 29 तारीख सामान्य साल की बात करते हैं। पहले तो इसके अंदर हमें लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष निकालने, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष निकाल लेते हैं कि क्योंकि सामान्य एक साल के अंदर 29 तारीख 11 बार आती है, और लीप साल के अंदर 12 बार शताब्दी ये लीप वर्ष आता है, 12 बार एक साल में लीप वर्ष में। तो निकालिए 100 में से हमने 24 लीप वर्ष निकाल चुके हैं पहले। तो यदि हम 100 में से 24 माइनस कर देंगे, 76 आ गया। 76 हमारे सामान्य साल हो जाएंगे, सामान्य वर्ष हो जाएंगे। सामान्य, और 24 लीप वर्ष। देखिए 76 सालों में 11 बार आएगी, एक साल में 11 बार आती है, तो 76 सालों में कितनी बार आएगी? 29 तारीख। एक साल में 11 तो मल्टीप्लाई बाई 76, ये तो आ गई 76 सालों की। अब बच गए हमारे पास 24 लीप वर्ष। देखिए तो आगे इसके अंदर ऐड करेंगे, और एक लीप वर्ष में हमारे पास 12 बार आती है 29 तारीख, तो 24
लीप वर्ष है तो मल्टीप्लाई बाई 24, 24। इनका कैलकुलेशन कीजिए कितना आ रहा है। कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 4211, यानी कि 1124 बार। 1124 बार 29 तारीख आएगी 100 सालों के। ओके, आगे देखिए, अगला जो हमारा है वो देखिए, लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। देखिए, लगातार 400 वर्षों में 29 फरवरी, लगातार 400 वर्षों की बात कर रहे हैं, यानी कि 100 वर्षों की तो हमने निकाल ली पहले। 100 वर्षों की कितनी आई, 24। सिंपल सी बात है, 100 वर्षों की 24 आ गई तो 400 वर्षों की हम निकालते हैं तो सीधा सा एक चीज देखिए इसके अंदर, सिंपल सी है। मैंने आपको पहले भी बताया था 4 साल में एक बार आती है, तो पहले इस तरह से देखिए, 400 को 4 से डिवाइड कर दें, 100 आ गया। क्या 100 बार 29 फरवरी आएगी 400 सालों में? नहीं आएगी। क्यों? इसके अंदर तो लीप शताब्दी भी आ रही है, फिर भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि जो लीप शताब्दी है ना, लीप शताब्दी वर्ष को हम निकालने के लिए क्या करते हैं, 400 से डिवाइड करते हैं ना। 400 से डिवाइड किया इसको 400, तो ये तो हमारा 1 साल आया। बाकी के शताब्दी के 3 साल उनका क्या, वो तो सामान्य है। 400 के अंदर 100वां, 200वां, 300वां, ये तीनों तो हमारे सामान्य हैं, लेकिन जो हमारा लास्ट वाला चौथा 100वां है, वही तो है हमारा शताब्दी लीप वर्ष। ये तीनों हमने 100 सालों में एक दिन माइनस किया था 25 आने के बाद में, क्योंकि इसके अंदर 100 सालों की बात की थी, और इसको हम 400 सालों में ले रहे हैं, तो टोटल हम कितना माइनस करेंगे। एक हमारा लीप हो गया, तो बाकी के बचे कितने, 3 सामान्य, 3 माइनस करेंगे तो 97। इतनी बार या इतने लीप वर्ष होंगे 97, 97 लीप वर्ष 400 सालों में होंगे। अब देखिए, हम 100 वाले तरीके से निकाल सकते हैं। 100 वाले में 400 निकाला था ना हमने, 100 के अंदर हम 100 सालों में हमारे पास 24 आ रहे हैं, 100 सालों में 24 आ रहे हैं, तो 4 साल में कितने होंगे, 400 के अंदर तो 24 गुना 400 बटे 100। सिंपल सा तरीका है। 100 सालों में 24 आ रहे हैं, तो एक में 24 बटे 100, और 400 का हमें निकालना है तो मल्टीप्लाई 400। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब कितना आया, ये आ गया 96 आ गया, लेकिन हमारा शताब्दी लीप वर्ष कहां गया। 400 सालों में एक शताब्दी लीप वर्ष आ रहा है, ये तो हमने सामान्य का निकाला था 24। एक और प्लस कीजिए इसके अंदर, प्लस ए, कितना आ गया 97। ओके, अब अगला देखिए, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। 29 तारीख की बात कर रहा है, इसको भी हम
इसी वाले पार्ट की तरह दो तरह से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे इसको। लगातार 400 वर्षों की बात करी है तो 29 तारीख कितनी बार आएगी? सिंपल सी बात है, पहले तो हम लीप और सामान्य साल निकाल लेंगे, वैसे आ जाएगा। हमने 400 सालों के अंदर लीप वर्ष निकाले हैं 97। लीप है हमारे 97, तो सामान्य कितने होंगे? 400 माइनस 97 यानी कि 303, 303। ये हमारे सामान्य वर्ष हो गए और ये हमारे लीप वर्ष हो गए। तो सिंपल सी बात है, लीप वर्ष के अंदर तो हमारी 29 फरवरी 12 बार आती है और इसके अंदर प्लस कीजिए, और सामान्य साल के अंदर हमारी 29 तारीख 11 बार आती है, इनको प्लस कर लीजिए। इनकी कैलकुलेशन करके देखिए, कैलकुलेशन कितनी आ रही है। इनकी कैलकुलेशन आएगी 4497, यानी कि 4497 बार हमारी 29 तारीख आएगी। अब दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं इसको। दूसरा तरीका हमारा क्या है वो देखिए। हमने निकाला है कि 100 वर्षों के अंदर 29 तारीख 1124 आ रही है। 100 सालों के अंदर हमारी 1124 आ रही है, तो 400 सालों के अंदर इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 सालों का दिया हुआ है, इसी तरह से निकालेंगे हम। 100 सालों में हमारी है 1124। एक के अंदर निकालने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे और 400 का निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई और कैलकुलेशन करने के बाद डिवाइड किया, हमें 2 जीरो कैंसिल हो गई। 4 से 1124 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4496 आ गया, लेकिन यहां पर तो हमारा 4497 आ रहा था। यहां पर एक कैसे कम हो गया वो देखिए, कहां कम हुआ है। ये कम हुआ है जो हमारा 400वां लीप शताब्दी वर्ष था ना, 400 सालों में जो हमारा शताब्दी लीप वर्ष आता है वो 400 में एक बार आता है। ये हमने 100 सालों का लिया हुआ था, इसके अंदर शताब्दी लीप वर्ष नहीं था 100 सालों के अंदर, परंतु इन 400 सालों के अंदर हमारा शताब्दी लीप वर्ष आ गया है। 400 के अंदर एक शताब्दी लीप वर्ष आ गया तो वो हम इसके अंदर एक प्लस कर देंगे तो वही हमारा 4497 आ जाएगा। 400 सालों के अंदर हमारा 4497 यानी कि 4497 बार हमारी 29 फरवरी आएगी 400 सालों के अंदर। ओके, कहीं कोई दिक्कत है तो हमें बताइए। देखिए, इसी के साथ हमारा कैलेंडर टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमें फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि हम अपने अंदर सुधार कर सकें। कहीं कोई दिक्कत आ रही है, राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, या कहीं कोई हमने सॉल्यूशन गलत कर दिया या गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं, कोई भी दिक्कत हो हमें फीडबैक जरूर दीजिए, उससे हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करेंगे। और हम अपनी लगातार YouTube चैनल मैथ्स बाय बीके यादव सर के ऊपर कंपटीशन एग्जाम्स की क्लासें, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, बायो एंड हर प्रकार की क्लासेस हम अपलोड कर रहे हैं। करंट अफेयर की क्लास भी हमारी डेली सुबह 4 बजे अपलोड हो जाती है, उसको भी आप सुबह 4 बजे देख सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।